फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी सो फाइनली हम लोग लाइव आ गए हैं हिंदी का क्लास लेकर के। तो आप लोग तैयार हो जाइए हिंदी के लाइव सेशन में जुड़ने के लिए, क्योंकि इसमें हम लोग जो कवर करने वाले हैं ये 12th क्लास हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया है, जो सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको चाहिए कि इस पूरे क्लास को एंड तक करना चाहिए, और साथ में आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएंगे, और इसमें से आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रश्न नए नए देखने को मिलेंगे जो आप अभी तक नहीं देखे हैं। ठीक है, तो अच्छे से आपको यानी प्रिपरेशन भी आपका हो जाएगा। तो आप लोग से मेरा छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि जितने सारे बच्चे आप क्लास में हैं, आप लोग अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे, ताकि आपके दोस्त भी क्लास में जुड़ पाएंगे, और काफ़ी मज़े के साथ हम लोग यानी क्लास अटेंड करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप बिहार बोर्ड स्टडी यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपकी बोर्ड एग्जाम की फाइनल तैयारी यानी प्रिपरेशन किया जाता है सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, तो चलिए गाइस शुरू करते। उससे पहले आप लोग बता दें कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक यानी क्लियर पहुंच पा रही है, ताकि मैं क्लास को कंटिन्यू कर सकूं। हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छा, बहुत सारे। हाँ चलिए, वेरी गुड। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, राधे राधे सर। यस सर, यस सर। चलिए चलिए, आवाज़ तो आ रही है बिल्कुल, जो है आप लोगों को क्लियर आवाज़ पहुंच पा रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन जैसे आ रहा है, उससे पहले हम लोग जान लेंगे कि आज हम लोग खंड अ के सभी यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को जो है कवर करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग जो है ब और अ में जो आपका डिवाइड रहेगा, वस्तुनिष्ठ मतलब खंड अ में जो होता है आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको यानी 1 से लेकर 100 तक के 100 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें प्रत्येक के 4 विकल्प दिएंगे, जिसमें से यानी किसी एक सही करना है। 100 प्रश्नों में से आपको किन्हीं 85 प्रश्नों का ही आपको उत्तर देना है। राइट, आपको 85 प्रश्न का ही उत्तर देना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, और इसका तो बिल्कुल आप लोगों को आंसर सभी बच्चे को पता होना चाहिए। शायद आप ये क्वेश्चन को नहीं देखे होंगे, बहुत सारे बच्चे के लिए ऐसे क्वेश्चन जो है नए नए होंगे, लेकिन आपको घबराने की कोई बात नहीं, बिल्कुल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, और ये डेफिनेटली आपके एग्जाम में जो है आपको पूछा जाएगा। तो इसलिए आपको डरने की बात नहीं है, बिल्कुल निर्भीकता होकर के आप क्लास कीजिए। आस्तिक का विपरीत शब्द जो क्या होगा, तो आप लोगों को पता होगा विपरीत यानी क्या होता है, नहीं उल्टा। तो उल्टा इसका माने आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो आप लोगों को पता ही होगा। चलिए, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहा है आकाश कुमार, अक्षय कुमार, रोहित कुमार, चलिए एमडी आरजू, चलिए जावेद, सुमित, संदीप, शहला, सिपली कुमारी, आशीष कुमार, चलिए बहुत राम से नाम। बिल्कुल आप लोगों का जो है राइट आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल खुशी हो रही है हमें आप लोगों का आंसर देख करके। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नास्तिक, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। यानी नास्तिक मतलब जो ईश्वर पर है जिसको यानी बिलीव नहीं होता उसको नास्तिक कहते हैं, और जो आस्तिक इसका जो यानी बिलीव रखते हैं उसको आस्तिक कहते हैं। राइट, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन। सज्जन का संधिविच्छेद करना है आपको, तो सज्जन का हम लोग संधिविच्छेद करेंगे। तो सज्जन का संधिविच्छेद आपको कैसे करना है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसका हम लोग करते हैं। इसका जो है आपको यानी क्या करना है, सत जोड़ जन। तो यहाँ आपको क्या करना, सत जोड़ आपका क्या हो जाएगा, जन हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका यानी संधि विच्छेद करते हैं। तो चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेमचंद की रचना जो है कौन सा है, शेखर एक जीवनी है, पूस की रात है, सिपाही की माँ है, मेरी वियतनाम यात्रा। तो बताइएगा 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा। बहुत यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, जो आपके फाइनल एग्जाम में आपको देखने को यहाँ से ये क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आया है। ठीक है, जो है शाहिद सिद्दीकी, उसके बाद आ रहा है जावेद खान, आशीष। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों का आंसर सभी बच्चे का जो है राइट आंसर है गायत्री। तो आंसर जो आप लोग का लगभग बच्चे का सही आ रहा है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का जो हो जाएगा यानी पूस की रात, ऑप्शन 20 का एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग पूस की रात दे रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों का आंसर जो है एब्सोल्युटली राइट आंसर है। ठीक है, जहां पहुंचना कठिन है कहलाता है क्या, जहां पहुंचना कठिन है क्या कहलाता है, दुर्गम कहलाता है, पूस की रात कहलाता है, दुर्लभ कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं कहलाता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए, जहां पहुंचना कठिन है कहलाता है क्या। जैसे कि आप लोग एक शब्द का अनेक शब्द आप लोग पढ़े होंगे, यानी अनेक शब्द का आप लोग को अभी एक शब्द यहाँ पूछा जा रहा है, अनेक शब्द का एक शब्द। ठीक है, तो एक शब्द में आपको इसका आंसर देना, एक शब्द इसका क्या होगा। ठीक है, तो चलिए बताइएगा, इसका आंसर आप लोगों को डेफिनेटली पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग अच्छे तरह से जो है इसका आंसर दे पा रहे हैं। तो जहां पहुंचना कठिन है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर यानी दुर्गम, ऑप्शन आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, संदीप कुमार, आकाश कुमार, अजय कुमार, भरदीप अंगी, उसके बाद आपका मोहन कुमार, बिल्कुल सही है जी, मनोज, अजय
कुमार बिल्कुल सही है, स्नेहा श्री, उसके बाद आरजू, बिल्कुल आप लोगों का सभी बच्चे का जो है एब्सोल्युटली राइट आंसर आ रहा है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है, इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। बस आप लोगों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा, और यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको जम करके अपने दोस्तों में भी शेयर करना चाहिए, ताकि आपके दोस्त भी क्लास में जुड़ पाएंगे। हम आपके लिए इतना स्ट्रगल करके रेगुलर लाइव क्लास लेकर के आते हैं, 8 बजे का हम लोग का टाइमिंग है रेगुलर लाइव क्लास का, ठीक है। तो आप लोग को करना चाहिए। बातचीत निबंध के निबंधकार जो है कौन है, 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका जो हो जाएगा ये बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग बालकृष्ण भट्ट बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों का आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यानी सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? झूठ बोलकर ठगना, लालच देना, डराना, व्यर्थ की बातें करना। तो डेफिनेटली इसका आंसर आपको पता होना चाहिए 6 नंबर क्वेश्चन का, जल्दी बताएंगे मेरे सारे डियर स्टूडेंट। चलिए इसका आंसर आप लोगों का जो है लगभग बच्चे का जो है आंसर करेक्ट आ पा रहा है, बहुत खुशी की बात है। चलिए, तो इसका यानी आपका सब्ज बाग दिखाना का मतलब होता है क्या? बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे पास भी लिख रहे हैं। बहुत खुशी होती है जब मेरे रूल नियम को आप यानी फॉलो करते हैं, बहुत हमें खुशी होती है। बहुत आप लोगों पर हमें यानी गर्व है कि आप लोग जो है इतना जो डिसिप्लिन मेंटेनेंस करके क्लास को आप लोग अटेंड करते हैं, बहुत हमें खुशी होती है। क्योंकि आप लोगों को हम बताए भी थे कि अगर जो भी बच्चे को आंसर अगर मालूम नहीं है तो आप वो पास लिख सकते हैं। बहुत खुशी हुई हमें कि आप लोग यानी उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। चलिए, तो देखिए सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का जो अर्थ होता है क्या होता है? चलिए बहुत बढ़िया, तो इसका आंसर होगा यानी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल आंसर करेक्ट होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। झूठ बोलकर ठगना यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसने यश प्राप्त किया हो उसे एक शब्द में कहा जाता है क्या? देखिए अनेक शब्द का एक शब्द आपको फिर यहाँ यूज करना है। देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बताएंगे इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। जिसने यश प्राप्त किया हो उसे एक शब्द में कहा जाता है क्या? 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली आप लोगों का करेक्ट होगा। चलिए, तो इसका 20 का एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हो रही है हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, चिरीमार कौन सा समास है? बस दोस्तों आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर देंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और आप लोगों को भी अभी इधर उधर टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका एग्जाम का टाइम जो है बहुत करीब आ गया है। अब आपको थोड़ा सा जो है अब बिल्कुल आपको तैयारी करना चाहिए, अपना गियर को आपको चेंज करना चाहिए। बहुत घूम लिया, बहुत इधर उधर कर लिया, आप लोगों को अब नहीं करना चाहिए। आप खुद एक मतलब समझदार है, एजुकेटेड पर्सन है, आपको एक खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, ठीक है। लाइफ में आपको कभी सीरियस होना पड़ेगा, जब तक आप यानी लाइफ में सीरियस नहीं होते हैं तब तक यानी आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। चलिए, आप शादी करने के बाद हो या शादी करने से पहले या जॉब लेने के बाद या जॉब से पहले, कभी तो आपको यानी सीरियस होना पड़ेगा, तब यानी आप लाइफ में सही तरह से यानी आप जीवन यापन कर सकते हैं, सही तरह से जीवित हो सकते हैं। नहीं तो आपको फिर जो है ना घर का ना घाट का, आपको फिर इधर उधर घूमना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये जो है चिड़ीमार जो है आपका कौन सा समास होगा? 8 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर जो है सी राइट आंसर हो जाएंगे, तत्पुरुष समास, ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। चलिए, हाँ, चलिए एक बच्चा बोलता है कि शिवानी कुशवाहा बोल रहा है कि सर अभी दिवाली चल रहा है फिर भी क्लास कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। शिवानी कुशवाहा बोलेगा हाँ दिवाली के बाद तैयारी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप सबसे पहले बता दें, देखिए आपका दिवाली यानी जो फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल के जगह में जिस टाइम पे आपको फेस्टिवल मनाना है उस टाइम पे करना है, लेकिन पढ़ाई को स्किप करके नहीं होना चाहिए। बस आपको फेस्टिवल भी मनाना है, ठीक है, ऐसा नहीं कह रहे कि आपको नहीं करना है कुछ, बस समय समय पर बस आधा। देखिए पहले अगर 10 घंटा देते थे तो आप अभी 2 घंटा दीजिए, आपको थोड़ी ना कह रहे कि पूरा 10-10 घंटा आप यानी पहले की तरह दें, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है कि आपको किस तरह के यानी समय को आपको किस तरह यूज़ करना है। जो बच्चे समय को अच्छे से यूज़ करते हैं वही बनते हैं टॉपर, ठीक है। तो सभी बच्चे तो स्ट्रगल करते हैं, आपको हम मोटिवेशनल, चलिए हमको इतना अभी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बनना है, आपको हम क्लास कराने के लिए आए हैं, बाद में आपको बताएंगे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे, तत्पुरुष समास बिल्कुल आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया, सुंदर का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको, ठीक है। डेफिनेटली आप लोगों का आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर जो है आपको सुंदर का पर्यायवाची शब्द बताना है, सुरभि होगा या आपका तरु होगा, मनोहर होगा या आपका कुंदन होगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। बिल्कुल खुशी हो रही है कि आप लोग जो है इतने अच्छे से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, चलिए बिल्कुल शैलेंद्र यादव बोले कि सर हमें आप पे विश्वास है कि आपका जो क्वेश्चन है 100% जो है बोर्ड एग्जाम में लड़ेंगे। बिल्कुल डेफिनेटली लड़ना ही है,
क्योंकि मैं अभी तो इस बार थोड़ी ना तैयारी करा रहा हूँ, मेरा लगभग 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है। आप लोग जाके देखिए अपने पिछले ईयर से, अपने जो आप लोग से सीनियर है उन लोग को जाके जाके पूछिए कि जो बिहार बोर्ड स्टडी यूट्यूब चैनल पे किस तरह के यानी मतलब जो होता है प्रिपरेशन होता था, ये सारी चीज़ें आपको बता ही देंगे। पहले चैनल का नाम बिहार बोर्ड पटना था, आपको चलिए मालूम होगा। चलिए सुंदर का पर्यायवाची शब्द जो है आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल मनोहर। जो आप लोग सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर मनोहर। जो आप लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा क्या कहलाता है, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं कि भारी स्वज है, नाड़ी सुगंध है, नाड़ी पुरुष की वहां पर झूलती हुई जूही जूही की माला है। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का आ रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों का करेक्ट आ रहा है। बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे पा रहे हैं। तो इसका आंसर जो है आप लोगों का रामधारी सिंह दिनकर जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसका आंसर आपका जो है ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे डियर स्टूडेंट, जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। तपोवन का संधि बताना है। तो तपोवन का अगर हम लोग संधि करते हैं तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपका। पहले दिया हुआ है क्या है, तप है जोर बल दिया हुआ है, तप जोर बल दिया हुआ है। उसके बाद आपका दिया हुआ है तपो जोर बल दिया हुआ है। इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। डेफिनेटली इसका आंसर आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो आंसर सही कर पा रहे हैं। तो देखिए तपोवन का जो हम लोग इसका अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, तप है। ठीक है, तप है जोर बल क्या हो जाएगा, तप है जोर बल, यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपको मनोहर का होगा, अगर मनोहर का अगर आपको संधि विच्छेद करने बोलेगा तो आप क्या करेंगे, देखिए देखिए मन है हो जाएगा, यानी इसका आपको यानी क्या लगाना है, ओकार का मन है लगाना, क्या लगाना है, हलंत मस्के, इसका जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, हाँ मन है जोर हर मनोहर। ठीक है, तो ये इस तरह का ही आपको यानी तपोवल का संधि विच्छेद की हम लोग तप है जोर बल, यानी ऑप्शन ए जो है आप लोगों का एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, जो भी बच्चे आप लोग नए हैं, आपको अगर क्लास का टाइमिंग पता नहीं है तो आप लोग जान लीजिए। 8 बजे हम लोग का रेगुलर क्लास होता है, और एक क्लास जो होता है 6 PM में होता है। 6:15 PM में एक क्लास होती है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो राजेंद्र का संधि विच्छेद जो होता है क्या होगा, राजेंद्र का आपको संधि विच्छेद का बताना है। इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग इतने अच्छे तरह से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, राजेंद्र का संधि विच्छेद करना है आपको, तो इसका आंसर डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ए बी सी बता रहे हैं, तो सी और ए बी में आप लोगों का जो है काफ़ी ये चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है। तो देखिए राजा जोर इंद्र हो जाएगा, इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, राजा जोर इंद्र हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन आपका कौन सा होता है, राजा जोर इंद्र, तो राजेंद्र हो जाएगा, यानी राजा जोर इंद्र, यानी ऑप्शन आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए देखिएगा, पुत्र योग में माँ ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था। तो इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। मिट्टी लगने के भय से, की मतलब क्या है, कीड़ों के भय से, या आपका ठंड के भय से, या गिरने के भय से। तो डेफिनेटली इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फाइनल एग्जाम के लिए। बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल आंसर आप लोगों का जो है करेक्ट आ पा रहा है, बहुत खुशी की बात है। तो देखिए इसमें जो है बहुत सारे बच्चे डी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं। डी और सी में जो है अभी भी आप लोगों का कंफ्यूजन चल रहा है। ठीक है, ठंड के भय से या गिरने के भय से। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए इसका आंसर जो है आप लोग का यानी ठंड के भय से, यानी ऑप्शन आपका जो है सी जो है एब्सोल्युटली आप लोगों का आंसर करेक्ट आ रहा है। ठीक है, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता जो है कौन सी है, इनमें 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। चलिए पहला आपका पुत्र वियोग दिया हुआ है, हार जीत दिया हुआ है, गांव का घर दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर जो है आप लोगों का क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा पुत्र वियोग, यानी ऑप्शन आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। बताएंगे कमल नयन जो है कौन सा समास है, जो आपका कमल नयन जो है ये कौन सा समास होगा। इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। बहुत बढ़िया। तो पहला दिया आपका कर्मधारय दिया हुआ है, द्विंद दिया हुआ है, उसका तत्पुरुष दिया हुआ है, या अविभावे दिया हुआ है। तो बताना है। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर बहुत सारे बच्चे जो है आप लोग सही भी बता रहे हैं और बहुत सारे बच्चे गलत भी बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका नीरज जो है सही आंसर दिया है, संदीप, दीपक, साकेंद्र यादव, दिनेश प्रजापति, नीरज सिंह। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल आंसर आप लोगों का सही, यानी कर्मधारय समास, ऑप्शन ए जो है आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तिरछी के रचनाकार जो है कौन है, यानी तिरछी के रचनाकार है। तो इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तिरछी के जो रचनाकार है तो कौन है, इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है। भोला पासवान शास्त्री, सत्यजीत राय, अदोलन स्मेकल, या उदय प्रकाश। चलिए फटाफट आप लोग
से मेरा छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा सभी बच्चे से कि आप लोग अपने दोस्तों में प्लीज़ आप लोग ज़रूर शेयर करेंगे। आप पे हमें विश्वास है, क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको भी शेयर करना चाहिए, ठीक है। देखिए, जब तक हम लोग दोनों मिलकर के फाइट नहीं करेंगे तब तक हम लोग जो है जंग जीत नहीं पाएंगे। जंग जीतने के लिए आपको भी फाइट करना पड़ेगा, हमको भी फाइट करना पड़ेगा, तभी जो हम लोग यानी जंग को है नहीं विजय पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, आपको लाइफ में कभी ना कभी आपको सीरियस होना पड़ेगा दोस्त। आप अभी सबसे भलाई की बात है कि अभी आप सीरियस हो जाइए पढ़ाई को लेकर के, तो आप लाइफ में जो है आपको कभी टेंशन नहीं होगी। 100% आपको हम श्योर कह रहे हैं कि 100% आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर अभी आप अगर प्रेशर ले लेते अपने ऊपर, अगर आप अगर ठीक है, तो आप जो है कभी भी अपने लाइफ में आप यानी धोखा नहीं खाएंगे, या आप कभी भी इधर इधर मतलब इधर उधर कभी भटकेंगे नहीं। नहीं तो आप को फिर एक हो जाएगा क्या, ना घाट का ना ना घर का, ये होता है ना। चलिए, ये तो आप लोग सुने हुए होंगे, बहुत सारे बच्चे बहुत सारे टीचर आप लोगों को सुनाए हुए होंगे। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों का जो उदय प्रकाश यानी ऑप्शन आपका डी जो है एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छा, बिल्कुल सही प्रयास मेरे डियर स्टूडेंट। आप लोग इतना अच्छे से यानी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। चलिए सर, अब बहुत अच्छे पढ़ाते हैं आप सर। देखिए, आप लोग के वजह से आप हमें इतना कोऑपरेट कर रहे हैं, आप लोग इतना हमें प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं, इसके वजह रीजन से जो है आप लोग के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा यानी तैयारी करवाते हैं, आप लोग कोशिश करते हैं हमेशा। चलिए ठीक है, तो देखिएगा, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है। जो मीरा ने अपना जो प्रियतम जो माना है, किसे माना है, राम को माना है, कृष्ण को माना है, शिव को या बलराम को। तो बताइए, डेफिनेटली इसका आंसर जो है आप लोगों का बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर आना चाहिए आप लोगों का, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों को बताना है। चलिए बहुत बढ़िया, तो देखिएगा फिर से एक बार क्वेश्चन को आपको रिपीट करवा रहा है, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है। चलिए, इन चारों ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है। डेफिनेटली आप लोगों का आंसर करेक्ट होगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कृष्ण को, यानी ऑप्शन बी जो है इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, बिल्कुल श्वेता चौधरी बिल्कुल सही है, दीपेंद्र राधोत, रोहित कुमार, अंकित, पुनीता दबंग, उसके बाद मनोज, ज्योति जिया, चलिए हीरा, रामू, संदीप, चलिए बहुत अच्छा, हाँ रिंकी कुमारी, आरजू, बहुत बढ़िया। चलिए, तो देखिए आप लोगों का लगभग बच्चे का जो है आंसर करेक्ट है। आप पढ़ा देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन आप जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, चतुर्थ यानी चतुर्भुज का कौन सा यानी समास होगा। जो चतुर्भुज जो है आपका यानी कौन सा समास होगा, इसका डेफिनेटली आपको आंसर पता होना चाहिए। चलिए चलिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इतने अच्छे से यानी प्रिपरेशन कर रहे हैं। बिल्कुल सुमित कुमार बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं सुमित जी, बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिए। लक्ष्मी, बिल्कुल राम सिंह राम यादव, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप लोगों का। तो देखिएगा, चतुर्भुज जो है आपका कौन सा समास है, 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बहुविधि समास, जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही है। रोहित जी आपका भी सही है, खुशबू ऋतु, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए हाँ, चलिए काजल कुमारी आपका भी सही है, बहुत बढ़िया। निशा गुप्ता, बिल्कुल आप लोगों का आंसर जो है करेक्ट आ रहा है। कन्हैया शर्मा, दबंग, चलिए बहुत बढ़िया। नाजनीन परवीन, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, तो देखिए अजीत जियो आपका भी सही आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर आप लोग का जो है बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन, रघुवीर साह ने किस विषय से जो है एमए किया था। हिंदी में किया था, अंग्रेजी में किया था, इतिहास या आपका भूगोल। तो देखिए, इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए 19 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। ये सारे देखिए, आप अभी इसको लेकर के अब थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। देखिए, इधर उधर मत घूमिए, घुमा कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, तो देखिए आंसर जो है आप लोग का बहुत बढ़िया जो है करेक्ट आ रहा है। बहुत बढ़िया, खुशी की बात है कि जो है आप क्वेश्चन को जो है इतना इजी की तरीके से जो है सॉल्व कर पा रहे हैं। तो देखिए, अंग्रेजी में जो किया था, इन्हें एमए किया था, विषय से जो है एमए किया था, किससे, अंग्रेजी से, ठीक है। तो आप लोग का डेफिनेटली जो है सभी बच्चे का करेक्ट आंसर आ पा रहा है, बहुत खुशी की बात है सर। मेरा कमेंट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है आप लोगों का कमेंट, बहुत खुशी की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महेश का आपको संधि विच्छेद बताना है। तो महेश का आपको संधि विच्छेद करना है, कैसे करना है। तो देखिए, इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, महेश का संधि विच्छेद, ठीक है। तो डेफिनेटली आप लोग का आंसर जो है करेक्ट होना चाहिए, जल्दी बताएंगे। 20 नंबर सवाल को लेकर के आप बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में भी है कि महेश का जो है संधि विच्छेद कैसे होगा। तो देखिए, महेश जो आपको क्या करना है, जो बच्चे बहुत सारे बच्चे सही दे रहे हैं, लक्ष्मी कुमारी जैसे आंसर सही दिए हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो है मंटू पंडित, ये भी सही दिया। पुनीता, मनोज कुमार, मेघा, उसके बाद आपका हो गया, चलिए सुमित्रा कुमार, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का, ठीक है। तो इसका आंसर आपका जो जाएगा महाजोड़ ईस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, महाजोड़ इस सही आंसर है आप लोगों का। जो भी बच्चे आप लोग महाजोड़ इस बताएं हैं
बिल्कुल आप लोगों का आंसर डेफिनेटली जो है सी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत खुशी की बात है। देखिएगा आपके स्क्रीन पे जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में कहा जाता है। जो बहुत बोलता है, देखिए ये आपका जो है ये अनेक शब्द में एक शब्द है जो आपका, ये क्वेश्चन जो है आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम में। देखिए आपको पूछा जाता है जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में कहा जाता है। देखिए ये आपको अनेक शब्द का एक शब्द में आपको जो है डेफिनेटली आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो देखिए खुशबू, ऋतु, निशा, लकी, रिंकू, क्वीन, अजय, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का आ रहा है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग जितने सारे बच्चे वाचाल बता रहे हैं बिल्कुल सही है मेरे डियर स्टूडेंट। आप लोग वाचाल जितने भी सारे बच्चे बता रहे हैं आप लोग का आंसर जो है एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और जो बच्चे नए हैं आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में आप लोग बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए कमल का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो कमल का पर्यायवाची तो आप लोगों को डेफिनेटली पता होना चाहिए। देखिए कमल का पर्यायवाची क्या होता है, पंकज होता है। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया पंकज, राजीव, उसके बाद आपका क्या होता है सरोज, यानी राजीव भी होता है। उसके बाद आपको बता दें सरोज होता है। ठीक है, हाँ सरोज होता है। तो देखिए आपका कमल का जो है पंकज, सरोज, राजीव, ठीक है ये आपका है। लेकिन यहाँ आपका सरोज जो ऑप्शन में दिया हुआ है तो इसका आंसर आपका डेफिनेटली ऑप्शन ए जो है आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। अगर पंकज रहता तो पंकज देना पड़ता आपको, राजीव रहता तो राजीव आपको देना पड़ता, लेकिन यहाँ आपका ऑप्शन में क्या है सरोज है। तो इसका आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, ए जो है आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है कि क्वेश्चन को जो है आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस कवि का मूल नाम जो है वेदनाथ मिश्रा है, आपको बताना है। डेफिनेटली इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, उम्मीद है आप लोगों से। त्रिलोचन का, नागार्जुन का, उसके बाद फिर देखिएगा विद्यापति का या प्रसाद जी का। तो बताइएगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। किस कवि का मूल नाम वेदनाथ मिश्रा है, 23 का बताएंगे आप लोग। चलिए देखिए किस कवि को जो है मूल नाम वेदनाथ मिश्रा है, डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा। और बहुत सारे बच्चे सही बता रहे हैं, कुछ बच्चे ए बता रहे हैं, कुछ बच्चे बी बता रहे हैं। तो देखिए अभी भी आप लोग के बीच जो है कॉन्ट्रोवर्सी अभी भी चल रहा है। तो देखिए इसको सही से आप पहले इसको सॉल्व कीजिए। हाँ, तो इसका आंसर आपका नागार्जुन जो है आपका ऑप्शन बी जो है एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, ओ सदानीड़ा के लेखक कौन है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी बताएंगे ओ सदानीड़ा के लेखक कौन है। इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। हाँ, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। पहले दिया है शैलेंद्र यादव, बता रहा है कि बी होगा यूपीएससी मनीषा कुमारी। चलिए आकाश कुमार, हाँ चलिए आरजू, नाजरीन परवीन, संदीप, दीपेंद्रा रुद्रा, आनंद कुमार, श्वेता चौधरी, अनुज कुमार, बिल्कुल सही आ रहा है आप लोगों का। चलिए आशीष कुमार, अमरजीत कुमार, बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। कन्हैया शर्मा, चलिए मेघा पटेल, दिनेश दिवाकर, चलिए हीरा राजू, चलिए दीपेंद्रा रुद्रा। हाँ, तो देखिए आप लोगों का सभी बच्चे का जो है आंसर आप लोगों का करेक्ट आ पा रहा। ओ सदानीड़ा के लेखक जो है आपका कौन होगा, इसका आंसर तो आप लोग को पता ही होगा। तो जगदीश चंद्र माथुर, यानी इसका आंसर आपका ऑप्शन बी जो है एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ओ सदानीड़ा शीर्षक का संबंध जो है किस विधा से है। तो इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है और इसका आंसर डेफिनेटली आपको पता ही होगा। चलिए बहुत बढ़िया, दिवाकर दिल राजकुमार, बिल्कुल सही आ रहा है। अरविंद कुमार जी भी बता रहे हैं, काजल कुमारी, शकेंद्रा यादव, नातुन, चलिए बहुत बढ़िया, नूतन कुमारी, चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर जो है आप लोग को सदानी शीर्षक जो है निबंध किस विधा से है, तो इसका आंसर जो है आप लोग सही बता रहे हैं, कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का जो हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएंगे। निबंध जो है इसका आंसर आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिपाही की माँ निम्नांकित में से यानी कौन है। जो सिपाही की माँ जो है निम्नांकित में से कौन है, इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। चुन्नी है, विष्णी है, किसनी है या मुन्नी है। तो देखिए ये क्वेश्चन को लेकर के आपको जैसे पता होगा ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार बार आपको पूछा जा रहा है और आप भी देखे भी होंगे, सेंटअप एग्जाम को ले भी आपको देखने को मिला होगा। तो देखिए इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता है, तो इसका आंसर आपका विष्णी जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सदाचार का संधि विच्छेद बताइएगा आप लोग। सदाचार का जो है संधि विच्छेद आपको डेफिनेटली आना चाहिए और इसका आंसर आप लोग फटाफट जल्दी बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, तो सदाचार का संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, तो देखिए सदाचार का संधि विच्छेद आपको डेफिनेटली आना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे सी बता रहे हैं, चलिए देखना चाहेंगे कितने सारे बच्चे आप लोग सही आंसर दे पा रहे हैं। ठीक है, तो सदाचार का जो होगा आपका क्या हो जाएगा, जो है ये बता रहा है सदाचार चार, मतलब सदा जोर आचार, सद जोर आचार,
सदा आचार, ठीक है। तो ऑप्शन सी बता रहे हैं, कुछ बच्चे डी बता रहा है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। सदाचार का बस सदा जोर आचार, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि है। जो मलिक मोहम्मद जैसी जो है ये कैसी कवि है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। डेफिनेटली इसका आंसर आप लोगों का जो है करेक्ट होगा। तो जलील बताएंगे इसका आंसर आपका क्या होगा। मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि है, प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, कृष्ण मार्गी या इनमें से कोई नहीं। तो जलील बताएंगे इसका आंसर कौन होगा। सबसे पहले आंसर जो दिए हैं संदीप कुमार दिए हैं, उसके बाद गोल्ड, प्रेम, आशीष कुमार, ठीक है, दीपक, हीरा, नाजनी, चलिए लकी, अब्दुल। चलिए बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे पा रहे हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों का, तो इसका आंसर आपका प्रेम मार्गी यानी ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। देखिएगा उपवन में कौन सा उपसर्ग होगा। जो उपवन जो है, उपवन में आपको कौन सा, ये आपका जो है ये होगा उपसर्ग होगा। तो उपसर्ग जो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए है, ठीक है। तो उपजोर वन, यानी इसका पहले शुरू में जो होता है उपसर्ग जो होता है शुरू में होता है, तो उपजोर वन करते हैं अगर हम लोग इसको, तो आपका शुरू में जो आता है क्या आता है, उप आता है। तो डेफिनेटली इसका आंसर आपका जो है बी तो राइट आंसर 100% आना ही है, ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया, आजनम कौन सा समास है। जो आजनम जो है ये कौन सा समास है, अविभाज्य समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास। तो डेफिनेटली इसका आंसर आपको पता ही होगा। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, बिल्कुल एब्सोल्युटली आप लोगों का आंसर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो देख भी रहे हैं कि आप लोग सही आंसर दे भी पा रहे हैं बहुत सारे बच्चे। चलिए हाँ, ए बता रहा है, सी बता रहा है। तो देखिए कुछ बच्चे ए और सी में भी आप लोग बहुत सारे बच्चे उलझे हुए हैं। तो उलझने की बात नहीं है, ये अविभाज्य समास जो है इसका आंसर आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे आप लोग ए बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर ए जो है करेक्ट आ पा रहा है, ठीक है। इतने सारे बच्चे का नाम लेना मैं उचित नहीं समझता हूँ। प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है। जैसे कि आपको उपसर्ग में जो होता था शुरू में लिया जाता था, लेकिन अब जो है प्रत्यय में जो है आपको यानी लास्ट में लिया जाएगा। तो इसी तरह इसको हम लोग जो है पहले संधि विच्छेद करेंगे, उसके बाद इसका आंसर को हम लोग खोजेंगे, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। देखिए प्रकाश जोर इत जाएगा आपका जो है प्रकाश, ठीक है, प्रकाश जोर इत क्या हो जाएगा आपका, प्रकाश जोर इत। तो देखिए इत व ऑप्शन में आपको लास्ट में कौन आ रहा है, इत आ रहा है, यानी इसका प्रत्यय जो निकल रहा है इत निकल रहा है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छात्रों के रहने का स्थान कहलाता है। जो छात्रों के रहने का स्थान को क्या कहलाता है, इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, ठीक है। जल्दी बताएंगे इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए हमें बहुत खुशी हो रही है और आप लोग पर हमें गर्व भी है कि आप लोग इस बार जो है बोर्ड एग्जाम में मेरा जो है सिर को जो है बहुत ज़्यादा यानी जो गर्व है हम महसूस करेंगे आप लोग की वजह से, क्योंकि इस बार का प्रिपरेशन जो है सभी बच्चे का बहुत ही बेहतर देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जाम भी हम ले रहे हैं तो एग्जाम में अच्छे खासे आप लोग रिजल्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। आप लोग को अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, फिर हम जो है हिस्ट्री का टेस्ट लेने वाले हैं, सभी बच्चे तैयार हो जाइएगा, ठीक है। छात्रों के रहने का स्थान क्या कहलाता है। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको डेफिनेटली पता होगा। तो इसका आंसर जो है आपका छात्रावास जो है इसका आंसर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो फौजी लोग रहता है तो उसको क्या कहलाएंगे, ये जल्दी बताएंगे आप लोग। चलिए नाक काटना मुहावरे का अर्थ क्या कहलाता है। नाक काटना मुहावरे का अर्थ जो आपका क्या होगा, इन चारों ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है। तो जलील बताएंगे इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए सब बच्चे आप लोग जानते ही होंगे कि नाक काटना मुहावरे का आंसर तो आपको डेफिनेटली पता ही होगा। अगर आप पढ़े भी है फिर भी आपको पता होगा, नहीं भी पढ़े होंगे तो फिर भी पता होगा, क्योंकि यार 6, 7, 5 में तो हम लोग ये सारे तो पहले ही पढ़ लिए हैं। नाक काटना मुहावरे का होता है यानी अपमानित होना, ठीक है, यानी जो होता है आपका बेइज्जत यानी बेइज्जती होना, यानी आपका ऑप्शन आपका जो है ए राइट आंसर हो जाएंगे। यानी जैसे कि जो है नाक कट गया है, यानी जो इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया तो पाकिस्तान का जो है नाक कट गया, यानी वो अपमानित हो गया उसका, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है। जो अधिनायक शीर्षक कविता के कवि जो है कौन है, रघुवीर सहाय, ज्ञानंद पति, शमशेर बहादुर सिंह, जयशंकर प्रसाद। तो इन चारों ऑप्शन में आपको राइट आंसर बताना है, डेफिनेटली आप लोगों का आंसर जो है करेक्ट होना चाहिए। चलिए बहुत खुशी की बात है कि आप लोग का आंसर लगभग बच्चे का जो है करेक्ट आ पा रहा है, ठीक है। सुंदिल, चलिए निधि कुमारी, हाँ चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ ए बता रहा है, लगभग बच्चे बता रहे हैं कि सर ए इसका आंसर जो है डेफिनेटली सही होगा। तो देखिए जो भी है तो इसका आंसर जो है आपका बिल्कुल सही आंसर रघुवीर शाह, ऑप्शन ए जो है आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। जो गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, डेफिनेटली आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो जलील बताएंगे इसका आंसर आपका क्या होगा। डिंक हाँकना होगा, घबरा जाना होगा, गायब होना होगा या इनमें से कोई नहीं होगा।
तो बताइएगा 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। डेफिनेटली आप लोगों का आंसर को जो है करेक्ट होना चाहिए। तो गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होता है, क्या होता है, यानी डिंग हाँकना होता है। क्या होता है, डिंग हाँकना, यानी ऑप्शन आपका जो ए जो है एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। हम्म चलिए, तो इसका आंसर तो आपको समझ में आ गया। डिंक हाँकना यानी जो फेंकता है, जो यानी अपने ओवर से, यानी लेवल से कुछ ज़्यादा ही फेंकता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिंक हाँकना बोलते हैं। ठीक है, जो ज़्यादा ही फेंकते हैं। आलसी का विलोम जो होता है क्या होता है, ये तो आपको 100% जो है आपको पता ही होगा बिना ऑप्शन दिए। देखिए कौन सारे बच्चे जो है आंसर दे पाते हैं, कितने बच्चे आंसर दे पाएंगे। आलसी का विलोम क्या होगा, आलसी का विलोम क्या होगा, बिना ऑप्शन दिखे हुए कितने सारे बच्चे आप लोग आंसर दे सकते हैं। कोई बच्चे का अभी तक आंसर नहीं आ पाया है। हाँ, सुरती पांडे बहादुर बता रहा है, परिश्रमी बता रहा है कौन, सकेंद्र यादव, उसके बाद अनीता देवी मेहनती बता रहा है। चलिए, तो देखिए किसका आंसर जो है करेक्ट आ पा रहा है, लेकिन कोई भी बच्चे अभी तक नहीं दे पाए, मात्र 3 बच्चे जो है आंसर इसका बताए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है, तेजस्वी होगा, विनर्मी होगा, परिश्रमी होगा या उद्यमी होगा। तो बताइएगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 36 का। ठीक है, जल्दी बताएंगे, 36 का आंसर बताना है आपको। चलिए, डेफिनेटली इसका आंसर आपका जो है करेक्ट होना चाहिए। चलिए जल्दी बताएंगे इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, आलसी का विलोम क्या होगा। चलिए, बहुत सारे बच्चे उद्यमी बता रहे हैं, उद्यमी और परिश्रमी में अभी जो है जो है आपका यानी क्या चल रहा है। हाँ, चलिए, तो देखिए ये जो है इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, परिश्रमी इसका आंसर जो है करेक्ट होगा। एक्चुअली है क्या कि बहुत सी जगह आपको उद्यमी भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको दिखे तो इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया। भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे। भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे। आप लोग जो भी नए बच्चे हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी बच्चे अगर रेगुलर लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं, साथ में आप लोग बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। 8 बजे लाइव क्लास का टाइमिंग है। भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे। तो इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। डेफिनेटली इसका आंसर आपको करेक्ट ही होगा। तो 37 का जो आंसर है आप लोगों का यानी क्या हो जाएगा, लाला लाजपत राय, यानी ऑप्शन सी जो है आप लोगों का एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निलंबर कौन सा समास है। ठीक है, कर्मधारय, अविभाज्य या बहुब्रीहि। तो बताएंगे 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। डेफिनेटली इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी बताएंगे इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत खुशी की बात है कि जो है आप लोग इतने अच्छे से जो है क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर पाए हैं, बहुत खुशी की बात है। चलिए, तो देखिए निलंबर जो है कौन सा समास होगा आपका, जिसका नीला है जिसका अंबर। ठीक है, तो इसका आंसर आपको 38 का जो है आपका क्या हो जाएगा। चलिए, तो बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे रहे हैं, कर्मधारय समास जो है आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तुलसीदास के कैसे कवि माने जाते हैं। तुलसीदास जो है आप कैसे कवि माने जाते हैं, रहस्यवादी, छायावादी, अलगवादी या आपका सामान्यवादी। तो देखिए इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। देखिए, अच्छा रिजल्ट करना चाहते हैं, अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा रिजल्ट करना चाहते हैं तो बातों से नहीं, आपको रातों से लड़ना पड़ेगा। इसलिए आपके पास समय बहुत कम बचा है, मात्र आपको 60 से 70 दिन बचा है, मात्र 70 दिन। हम मेरे हिसाब से आपको तो आपके लिए बिल्कुल 60 ही दिन बचाएगा, क्योंकि देखिए आपके पास तो समय है, लेकिन इधर उधर आप यानी जो है समय को बर्बाद कर देंगे, चाहे कॉलेज जाएंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आपको जो कुल मिला हुआ है आपके 60 दिन का मात्र समय बचा है। मेरे दोस्त, आपको जो भी कुछ करना है इन 60 दिन में ही आपको कुछ करना है। ठीक है, तो अच्छे से अपने गियर को आप चेंज कीजिए, तैयारी कीजिए, बिल्कुल जोश और जज्बे के साथ, होश के साथ आपको तैयारी करना। समय बहुत कम है आप लोगों के लिए, और आपको चाहिए कि अच्छे से यानी प्रिपरेशन करना चाहिए। देखिए, आपको अगर रिजल्ट अच्छा करना है, जब तक अगर आप रिजल्ट अच्छा नहीं करते हैं तो आपका वैल्यू कुछ होता ही नहीं है। आपको अगर अपना वैल्यू को बनाना है लाइफ में, अगर आप अच्छे दिखना चाहते हैं, अच्छे कुछ करना चाहते हैं या लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, तो आप यानी अच्छे से अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल आप यानी जो है आपके लिए आगे का मंजिल जो है आसान हो जाएगा। ठीक है, लाइफ में तो ये डेफिनेटली चीज़ है कि अगर लाइफ में अगर अच्छे से अगर रहना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको एक बार सीरियस तो होना पड़ेगा। जो हो, चाहे हम होंगे, आप क्या आप होंगे या कोई भी आपके दोस्त होंगे, लाइफ में तो आपको एक बार सीरियस होना ही होगा। ठीक है, चलिए, तुलसी दास के कैसे कवि, मतलब कवि माने जाते हैं, तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं। तो 39 का जो आंसर है आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। बहुत सारे बच्चे जो है आंसर बिल्कुल करेक्ट कर पा रहे हैं आप लोग। तो इसका आंसर जो है आपका जो है सामान्यवादी होगा या छायावादी होगा या रहस्यवादी या अलगवादी हो जाएंगे।
चलिए, तो इसका आंसर आपका सामान्यवादी यानी ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिनिधि में जो है कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। तो प्रतिनिधि में जो आपको उपसर्ग बताना है तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, सही बात बोले हैं सर, आप सही बोलते हैं। अरे हम कब गलत बोलेंगे यार, गलत क्यों बोलेंगे। गजब करते हो यार, मेरा बेइज्जती करते हो यार, गजब का बेइज्जती। गलत बोल सकते हैं। हाँ, बाय मिस्टेक हो सकता है, ऐसा नहीं कि हम आपको बोल रहे हैं कि गलत नहीं होगा। चलिए, तो देखिए प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग होगा, तो हम लोग क्या प्रतिजोर निधि यानी प्रतिजोर निधि अगर हम लोग करते हैं, प्रतिजोर निधि इसको हम लोग पहले सन्निच्छेद करते हैं, तो इसका आपको उपसर्ग को चूज करना है। तो डेफिनेटली इसका जो है आंसर आप लोगों का जो है करेक्ट होगा। ठीक है, तो प्रति जो आपका इसका आंसर तो आपको डेफिनेटली होगा ही, ये जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, कौन सी कहानी चंद्रशेखर शर्मा गुलेडी की नहीं है, तो लो आपको इसका आंसर बताना ही है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको डेफिनेटली आना ही चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग इतने सारे बच्चे हैं, आपके लिए हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि अपने दोस्तों में एक बार जम करके अपने दोस्तों में भी शेयर करना चाहिए, और अपने दोस्तों को भी बताना चाहिए कि बिहार बोर्ड स्टडी पे जो होता है 8 बजे जो है लाइव सेशन होता है। ठीक है, ये चीज़ तो आपको पता ही होगा। चलिए जल्दी आंसर बताएंगे, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। कौन सी कहानी चंद्रशेखर शर्मा गुलेडी की नहीं है। ठीक है, डेफिनेटली इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसने कहा था तिरछी बुधू का काटा, या आपका क्या हो जाएगा सुखमय जीवन। तो जल्दी बताएंगे इसका आंसर आपका क्या होगा। बहुत बढ़िया। चलिए, सुरती पांडे, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप लोगों का। ठीक है, तो देखिए चंद्रशेखर कौन सी जो है आपका क्या हो जाएगा, यानी चंद्रशेखर शर्मा गुलेडी की नहीं है, उसने कहा था तिरछी या बूथ की काटा। जल्दी बताएंगे इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। कौन सी कहानी चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की नहीं है। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों का डेफिनेटली सही आप पा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। तिरछी जो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। भूषण की कविता जो कौन सा है, कविता है, मातृभूमि है, या आपका देखिएगा झंकार है, या आपका तोड़ती पत्थर है। तो डेफिनेटली इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, भूषण की कविता जो है कौन सी है। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका ए जो है कविता यानी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। चक्रपाणी जो है कौन सा समास होगा आपका। चक्रपाणी जो है कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताएंगे इसका आंसर आपका क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है कि जो आप लोग क्वेश्चन को इतने ईजी तरीके से जो है सॉल्व कर पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ, चक्रपाणी आपका कौन सा समास हो जाएगा। तो देखिए आप लोग सही आंसर दे भी पा रहे हैं। ठीक है, 43 का आंसर आप लोग का जो है आ रहा है, ठीक आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास, यानी ऑप्शन आपका जो ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना जो है कौन सा है। फणीश्वर नाथ रेणु की जो रचना है ये कौन सा है। मैला आंचल है, गोदान है, शेख एक जीवनी है, शारदिया है। तो बताइए 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। डेफिनेटली इसका आंसर आप लोग का जो है करेक्ट होना चाहिए। बहुत बढ़िया। चलिए, तो देखिए लगभग बच्चे जो है आप लोग ए और बी और सी में जो है आप लोग अभी भी आप लोग का कंट्रोवर्सी चल रहा है। बिल्कुल आप लोग का कंट्रोवर्सी नहीं चलना चाहिए। 44 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल आंसर आपका मैला आंचल जो है आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया। निम्नलिखित में से जो है कौन से कवि निरक्षर थे। कबीरदास थे, सुमिता पंत थे, विद्यापति थे, नागार्जुन थे। तो 45 का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल डेफिनेटली इसका आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए। जल्दी बताएंगे इसका आंसर आपका क्या होगा। आपको अगर फ्री में पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, आपको हम बताएंगे फ्री में आपको कैसे पीडीएफ डाउनलोड करना है, क्या करना है, सारी चीज़ के बारे में आपको हम बताएंगे इस क्लास में। ठीक है, तो निम्नलिखित में से जो है कौन कवि निरक्षर थे। तो इसका आंसर तो आपको डेफिनेटली पता ही होगा 45 का। हाँ, तो इसका आंसर आपका कबीरदास जो है ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाथ पैर कौन सा समास है। तो द्विगु समास होगा, उसके द्विन समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है। जैसे कि आपको बताए थे कि माता पिता हो गया, जैसे भाई बहन हो गया। ठीक है, तो ये सारा जितने सारे भी होंगे तो ये क्या होगा, जोर वाला होगा। जो भी जोर वाला होगा वो आपको तो जाएगा ही किसके साथ, द्विन समास के साथ जाएगा ही। ठीक है, तो 46 का जाहिर सी बात है कि आपका यानी ऑप्शन बी जो है एब्सोल्युटली आप लोगों का राइट आंसर ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बरप्पन में जो है कौन सा प्रत्यय होगा। बरप्पन में आपको प्रत्यय बताना है। तो शब्द के लास्ट में आपको जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रत्यय बोलेंगे। तो प्रत्यय आपको बरप्पन का पहले क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। बरप्पन का अगर हम लोग को संधि विच्छेद करते हैं, बड़ जोर अपन क्या हो जाएगा, बड़ जोर अपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ जोर अपन। ठीक है, तो आप देखिएगा लास्ट में जो इसका कौन सा यानी बनता है। ठीक है, यानी
प्रति आप बताए थे कि शब्द के लास्ट वाला, तो ये आपका क्या बनता है, यानी अपन बनता है। तो अपन आपका कहाँ है, यानी ऑप्शन आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे 47 का। ठीक है, जो भी बच्चे आप लोग बी बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर जो है एब्सोल्युटली राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वह स्थान जहाँ सेना रहती है कहलाता है क्या? वह स्थान जहाँ सेना रहती है क्या कहलाता है? इन चारों ऑप्शन में आपको आंसर जो है आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। और ये जितने सारे क्वेश्चन जो आपको हम करवा रहे हैं, ये सभी जो है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये सभी एनसीईआरटी है। आपको पता होगा बोर्ड एग्जाम में जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो आपको भी चाहिए कि एनसीईआरटी क्वेश्चन को ही आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। ठीक है सर, मेरा नेटवर्क इशू आ रहा है सर, सॉरी, मैं बाद में वीडियो देख लूँगी, कोई दिक्कत नहीं। सुरती पांडे बहुत बढ़िया है, चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। क्लास रेगुलर में, क्लास में जो अपडेट रहते हैं आप लोग, बहुत खुशी की बात है। तो सभी बच्चे आप लोग क्लास में रहने के लिए आपको 8 बजे लाइव में रेगुलर जुड़ना है आपको। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? वह स्थान जहाँ सेना रहती है कहलाता है क्या? तो आपको बता ही थे, यानी छावनी, उस टाइम आपको क्वेश्चन भी पूछे थे। ठीक है, तो जो भी बच्चे आप लोग यानी छावनी दे रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर जो है ऑप्शन बी जो है एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है कि जो आप लोग क्वेश्चन को जो है